दो दोस्त, एक ही गुनाह और अदालत से मिली एक बराबर सजा 5 साल। लेकिन एक दोस्त 5 साल बाद जेल से डिग्री लेकर निकलने वाला था और दूसरा दोस्त 5 साल में अपनी जिंदगी हारने वाला था। आखिर क्यों? जब जुर्म एक, सजा की मियाद एक, तो सजा का तरीका इतना अलग क्यों? ये कोई गलती नहीं थी। ये जज साहब के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल था, एक ऐसी ताकत जो कागज पर लिखी सजा को जन्नत या जहन्नुम बना सकती है। उस ताकत का नाम है आईपीसी की धारा 60। दोस्तों, इंडियन लॉ इन हिंदी के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम जज साहब के उस रिमोट कंट्रोल का राज खोलें, कुछ जरूरी बातें साफ करना बहुत जरूरी है। हम नहीं चाहते कि आप कानून को लेकर किसी गलतफहमी का शिकार हों। इसलिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी और पढ़ाई के लिए है। ये कोई कानूनी सलाह नहीं है और किसी भी असली मामले के लिए हमेशा एक काबिल वकील से ही बात करनी चाहिए। दूसरी बात, इस वीडियो में बताई जा रही कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है, काल्पनिक है। इसका मकसद सिर्फ कानून के इस मुश्किल हिस्से को आपके लिए आसान बनाना है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, इस वीडियो में दी गई हर कानूनी जानकारी हमारी गहरी रिसर्च पर आधारित है। लेकिन हम भी इंसान हैं, एआई की मदद लेते हैं और गलती हो सकती है। इसलिए हमने अपनी रिसर्च के सभी सोर्स यानी स्रोत के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ताकि आप खुद भी दूध का दूध और पानी का पानी कर सकें। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आईपीसी की धारा 60 क्या है? आसान भाषा में ये जज साहब के हाथ में एक मेन्यू कार्ड है। ये धारा कहती है कि अगर किसी जुर्म की सजा में साधारण और कठोर कारावास दोनों का विकल्प है, तो जज के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, पूरी सजा आराम से काटूं, यानी जज मुजरिम को साधारण कारावास दे सकता है जिसमें उसे कोई मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन, पूरी सजा मेहनत करो, यानी जज कठोर कारावास दे सकता है जिसमें मुजरिम को चक्की पीसना, पत्थर तोड़ना जैसे काम करने पड़ते हैं। और तीसरा ऑप्शन, मिक्स सजा, और यह सबसे दिलचस्प है। जज सजा को 2 हिस्सों में तोड़ सकता है। वह कह सकता है कि सजा का कुछ हिस्सा जैसे 1 साल कठोर होगा और बाकी का हिस्सा साधारण होगा। तो अब आप समझे, धारा 60 जज को यह शक्ति देती है कि वह सजा की क्वालिटी तय कर सके। सजा आसान होगी, मुश्किल होगी या मिलीजुली होगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जज ये फैसला लेता कैसे है। इसी को समझने के लिए विकास और रोहन की कहानी पर वापस चलते हैं। दोनों कॉलेज के दोस्त थे और फीस बढ़ोतरी के खिलाफ हुए एक प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जहां तोड़फोड़ हुई थी। दोनों को 5-5 साल की सजा मिली। जब जज ने फैसला सुनाया तो उसने अपनी इसी धारा 60 की शक्ति का इस्तेमाल किया। जज ने देखा कि रोहन ने ही भीड़ को उकसाया था और सबसे पहले तोड़फोड़ शुरू की थी, जबकि विकास सिर्फ जोश में आकर भीड़ के साथ बहक गया था। तो जज ने सोचा कि विकास को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। उन्होंने विकास को साधारण कारावास दिया ताकि वह जेल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और एक बेहतर इंसान बनकर बाहर आए। वहीं रोहन को सबक सिखाने के लिए जज ने उसे कठोर कारावास दिया, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो और वह समझे कि कानून को हाथ में लेने का अंजाम क्या होता है। जज चाहते तो रोहन को मिक्स सजा भी दे सकते थे, जैसे 2 साल कठोर और 3 साल साधारण, लेकिन उन्होंने रोहन के जुर्म की गंभीरता को देखते हुए उसे पूरी सजा कठोर दी। ये धारा 1860 में आईपीसी के बनने के समय से ही इसका हिस्सा है। अंग्रेजों ने यह धारा इसलिए बनाई थी ताकि जज सिर्फ सजा की लंबाई न तय करे, बल्कि सजा की कठोरता भी तय कर सके। ये इस सोच पर आधारित थी कि हर मुजरिम एक जैसा नहीं होता। ये व्यवस्था आज भी हमारे देश में वैसे ही लागू है। और जब आईपीसी को बदलकर नया कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 लाया गया, तो उसमें भी जज की इस शक्ति को धारा 4F में बनाए रखा गया है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जेल की सजा सिर्फ सालों में नहीं, बल्कि मेहनत और आराम में भी नापी जाती है। और ये ताकत जज साहब के एक पेन की नोक पर होती है। कानून की यही गहरी समझ आपको एक आम इंसान से एक जागरूक और ताकतवर नागरिक बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि कानून की ताकत हमेशा आपकी मुट्ठी में रहे और कोई आपको धोखा में न रख सके, तो इंडियन लॉ इन हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको वो जानकारी देते हैं जो आपको भीड़ से 2 कदम आगे रखेगी। क्या पता ज्ञान का ये खजाना आपको दोबारा मिले या ना मिले। इस वीडियो को लाइक करें और हर उस अपने के साथ शेयर करें जिसकी आपको फिक्र है। और अब आपके लिए एक दिल से जुड़ा सवाल, आपको क्या लगता है, क्या जज को यह ताकत मिलनी चाहिए कि वो एक ही जुर्म के लिए 2 लोगों को अलग अलग तरह की सजा दे सके? एक को आराम, दूसरे को मेहनत। क्या ये असली इंसाफ है? आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? अपना जवाब नीचे कमेंट में हाँ या ना में दीजिए।
याद रखिए, कानून की सही जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा इंसाफ के रास्ते पर चलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कानूनी गुत्थी को सुलझाने के लिए। जय हिंद।